कोटा ग्रामीण की चेचड़ थाना पुलिस ने मोड़क हाईवे पर गुजरात नंबर की एक एक्सवी कार से 2 करोड़ 24 लाख रुपए की भारी नकदी बरामद की है। पुलिस ने कार को सीज कर उसमें सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के मुताबिक चेचड़ पुलिस जब मोड़क हाईवे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तब ये गुजरात नंबर की एक्सयूवी कार को रोका गया। कार की सघन तलाशी लेने पर पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब कार की सीट के नीचे एक गुप्त बॉक्स बना हुआ मिला। इस बॉक्स को खोलते ही उसमें से नोटों की गड्डियों का जखीरा बरामद हुआ। कार में सवार दोनों आरोपी मुकेश और सुतार भाविक गुजरात के रहने वाले हैं। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि वे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज से हवाला का पैसा लेकर अहमदाबाद गुजरात जा रहे थे। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि पकड़े गए दोनों आरोपी पेशेवर कोरियर हैं, जो लंबे समय से हवाला की राशि को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने और ले जाने का काम कर रहे हैं। पुलिस फिलहाल आरोपियों से उनके पूरे नेटवर्क और इस रैकेट में मुख्य सरगनाओं के बारे में कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पीछे इन्होंने एक बॉक्स टाइप बना रखा था जिसमें पैसा इन्होंने रखा था। फर्दर पुलिस के द्वारा उस पैसे को काउंटिंग करवाया गया और कुल 2.24 करोड़ पैसे उसमें हमें मिले। उसको 106 BNSS के अंतर्गत जब्त किया गया है। जो 2 लोग उसको ले जा रहे थे, उसका नाम मुकेश है और दूसरे का नाम सुतार भाविक है। दोनों गुजरात के रहने वाले हैं। जो इनसे इंटरोगेशन हुआ उसमें इन्होंने बताया जो ये बाबूलाल कंपनी करके एक फर्म है गुजरात का, जो इस हवाला ट्रांजैक्शन का जनरली काम करते हैं। इन्होंने जो ये पैसा था ये 3 जगह से लेके आए थे, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज से। वहाँ पे भी जो इस कंपनी के जो डिप्यूटेड लोग हैं उनसे ये पैसा लेके आए थे। इन्होंने बताया जो लगभग 2 साल से वो इस तरह का काम कर रहे थे। जो कंपनी के कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां मात्र 100 रुपए के मामूली सी विवाद में एक 10 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मामले का खुलासा कर दिया और मृतक के एक नाबालिग दोस्त को राउंड अप कर लिया। जानकारी के मुताबिक 10 वर्षीय मृतक को मयंक मीणा रेलवे वर्कशॉप कर्मचारी अमर सिंह मीणा का बेटा था। मयंक हमेशा की तरह अपने घर से खेलने के लिए निकला था। इसी दौरान उसका नाबालिग दोस्त उससे बहला फुसलाकर अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया। वहां झाड़ियों के पीछे दोनों के बीच 100 रुपए के लेन देन को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी नाबालिग दोस्त ने मयंक पर पत्थर से ताबड़तोड़ मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मयंक घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश शुरू हुई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में मयंक को उसका दोस्त ले जाते हुए नजर आया। शक के आधार पर मृतक के नाबालिग दोस्त को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने झाड़ियों में पड़े शव को बरामद किया। सर 2 बजे से घर से लापता था। उसके बाद छानबीन करी तो वो मिला भी नहीं। बाद में ये कल जाके उसकी जो डेड बॉडी मिली थी जंगल में। तो कैसे जानते थे ये एक दूसरे को, कैसे जानता था? नहीं सर, मैं नहीं जानता। वो कॉलोनी में ही रहते थे, वो किराए से वो तो वहीं कॉलोनी में आपस में वहीं फेंकते थे। कोटा थर्मल पावर प्लांट में पिछले कई दिनों से घूम रहे भालुओं के जोड़े को आखिरकार वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। भालुओं के पकड़े जाने से थर्मल प्लांट के कर्मचारियों और आसपास के इलाके के लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। थर्मल परिसर में भालुओं की आवाजाही के कारण कर्मचारियों में भारी दहशत का माहौल था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की टीम ने थर्मल परिसर के क्लेरिफाई प्लांट के पास एक पिंजरा लगाया था। आखिरकार वन विभाग की ये रणनीति काम आई और एक भालू नहीं बल्कि भालुओं का जोड़ा इस पिंजरे में फंस गया।
भालू का जोड़ा पकड़े जाने से कर्मचारियों की दहशत कुछ हद तक कम जरूर हुई है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। कर्मचारियों के मुताबिक अभी भी थर्मल प्लांट और उसके आसपास के जंगली इलाकों में कुछ और भालू मौजूद हैं। कोटा के घंटाघर क्षेत्र में बाइक सवार युवक पर हमला हुआ। हमले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। हमले में घायल युवक शोएब को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित शोएब के पिता जर्रा के मुताबिक उनका पड़ोसी जावेद नाम का व्यक्ति अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान का निर्माण करवा रहा था। परिवार ने इस अवैध निर्माण की शिकायत नगर निगम में की थी। इसी शिकायत से रंजिश रखते हुए आरोपी ने बदला लेने की नियत से वारदात को अंजाम दिया। जब शोएब बाइक से घंटाघर के पास वाली गली से गुजर रहा था, तभी आरोपियों ने उसे रास्ते में रोककर उस पर हमला कर दिया। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि इतना बड़ा हमला होने के बावजूद पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ महज शांति भंग की मामूली धाराओं में केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।